जय माता दी दोस्तों। वृषभ राशि वालों, ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपके भाग्योदय करने जा रहा है, क्योंकि जब भी ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होते हैं, जब भी ग्रहण लगता है तो कहीं न कहीं इसका असर मानव जीवन पर पड़ता है। और मानव जीवन में हर इंसान अलग अलग राशि का होता है। अलग अलग राशि का होने के कारण अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर होने जा रहा है, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। क्योंकि वृषभ राशि वालों, सूर्य आपके लाभ के घर में बैठे हैं। सूर्य कहाँ बैठे हैं? लाभ के घर में, मनोकामना पूर्ति वाले घर में, आपकी इच्छा पूर्ति वाले घर में। तो ये तो बहुत ही शानदार समय है। आप समझ लें कि आपके भाग्योदय निश्चित होगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तो आपका भाग्य निश्चित रूप से बदलेगा, आप नोट कर लें। चलिए कुछ विशेष जानकारी आपको दे दें इस चैनल के बारे में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत अधिक अच्छी जानकारी देते रहते हैं, ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। यदि आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है अपने बारे में, अपने कुंडली के बारे में, जैसे आप अपना कुंडली यदि रखते हैं या आपके पास कुंडली ना हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम, और कोई एक प्रश्न करें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे समय मिलते हैं, क्योंकि समय अभाव होने के कारण हम हो सकता है आपको देर से जवाब दें, लेकिन हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं और साथ साथ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप अपना प्रश्न करें। घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आने वाले समय में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए आपको हम आपकी परेशानियों को बताएंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, आपको क्या लाभ देने जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये सूर्य ग्रहण लगभग समझ लें कि 54 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये बहुत लंबे अवधि का, यानी बहुत देर तक का सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगता है तो इंसान को बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान के जीवन को बहुत प्रभावित भी करता है सूर्य ग्रहण के दौरान। वैसे तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो होता है वो लाभ देता है और नुकसान भी देता है और सामान्य लाभ भी देता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान, जिस समय सूर्य ग्रहण हो उस समय कुछ विशेष जानकारी आपको रखनी चाहिए, वरना यह सूर्य ग्रहण आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको भूल कर भी ये काम नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि स्कंद पुराण कहता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको भूल कर भी भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनानी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी दूसरे के घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी महिलाओं को, जो गर्भवती महिला हैं, उन्हें खुले आसमान के नीचे नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सतर्क रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो आजीवन पड़ता है। बच्चे का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का नुकसान जो जीवन भर झेलनी पड़ जाती है, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान सतर्क रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कई लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, परेशान किसी को कर सकते हैं, या तांत्रिक विद्याओं को वो बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। हम आपको इसलिए बहुत सतर्क कर देना चाहते हैं कि आप इस समय किसी तरह की कोई ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि ये जो समय है सूर्य ग्रहण का वो 4 घंटे और 25 मिनट का है। बहुत ज़्यादा देर तक का सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो 8 अप्रैल को लगेगा। तो जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करेगा, सबसे पहले तो ये जान लें कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 8 अप्रैल को रात 9:12 से प्रारंभ होकर 1:25 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले आरंभ होता है, इसलिए 12 घंटे पहले तक आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ विशेष जानकारी रखनी चाहिए। जैसे पूजा स्थान में पूजा आपको 12 घंटे पहले नहीं करना होगा। पूजा स्थान में आपको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान यानी देवी देवताओं के कपाट जो हों, यानी दरवाजे जो हों, आप अपने घर में पूजा स्थान में जो पर्दा लगाते हैं उसे बंद कर दें प्रणाम करके। और सूतक काल के बाद जब सूर्य ग्रहण शुरू हो तो उससे पहले आपको भोजन बनाकर, भोजन पकाकर सभी को खिला दें। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि सूर्य ग्रहण का समय रात 9:12 से है। सबको खिला दे, भोजन करा दे। भोजन कराने के यानी 9 बजकर
12 मिनट से पहले तक भोजन कराकर बर्तन वगैरह साफ करके बर्तन को उल्टा करके रख दें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित माना जाता है। इसलिए इन बातों का विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। उसके बाद एक बात आपको याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि सूर्य ग्रहण के बाद एक बहुत विशेष उपाय करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय बहुत विशेष उपाय करनी चाहिए। हमने सूर्य ग्रहण से पहले बात कही, अब सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए ये आपको बता दें। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय यदि जैसा कि वृषभ राशि आपके जीवन में, वैसे तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, क्या होगा तो ये आपको बता दें। सबसे पहले ये जान लें कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको क्या देगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर ऐसा देगा कि कोई बहुत बड़ा सपना सूर्य ग्रहण के कारण पूरा कर सकता है। कोई बहुत बड़े कार्य आपके लिए जो बहुत ही असंभव कार्य हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि ये पॉसिबल मेरे जीवन में तो हो ही नहीं सकता है, ये बहुत बड़े लोगों के काम हैं, या आप नौकरी के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए सपने देख रहे हैं, तो ये आपके वो सपने को पूरा कर सकता है। ये लाभ के घर में है दोस्तों, लाभ के घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं ये बड़े सपने, बड़े उद्देश्य को पूरा कर देता है, मनचाहा विशेष बड़े फल देता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का जो असर आपके जीवन को प्रभावित करेगा, बहुत विशेष और बड़े स्तर के फल आपको देने जा रहा है। बड़ी मनोकामना समझ लें कि ये भाग्योदय से, यानी भाग्योदय सूर्योदय के समय समझ ले कि सूर्योदय के बाद की जो स्थिति बनेगी, भाग्योदय आपके करने जा रहा है। वैसे भी सूर्य ऐसे समय में ऐसे जगह पर बैठे हैं कि आपको सूर्य बहुत विशेष फल देंगे, बहुत मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उन्नति और तरक्की आपको मिलना तय है। यदि इस समय सूर्य जहां बैठे हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन भी होने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है, या आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी मिलने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, या आप किसी नए कार्य शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई नया कार्य, तो वो कार्य भी आपका बहुत तेज़ गति से पूरा होता है, बहुत तेज़ गति से बनता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी आप समझ चुके होंगे कि ये आपके भाग्योदय निश्चित रूप से करने वाला है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको ऐसा मिलेगा जो आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया। इस तरह से ये सूर्य ग्रहण का जो समय है वो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्योदय से कम नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी वैसे तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता दें भारत में सूर्य ग्रहण का मान्य नहीं है। अब ये समझ रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण का मान्य जब नहीं है तब तो नॉर्मल काम करें। जी नहीं, सूर्य ग्रहण, सूर्य तो सभी जगह एक ही है। इसलिए आप सूर्य ग्रहण का प्रभाव से खुद को लाभान्वित करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। पुरुषों के लिए हम कह रहे हैं, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए वो आप अपने इष्ट देव, यानी दोनों के लिए इष्ट देव का ध्यान करना, यानी आप जिसे मानते हैं, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, जिनके लिए श्रद्धा रखते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके लिए विशेष देवी देवता हैं, उनकी आप प्रार्थना करें, उनके बारे में मनन करें, नाम जप करें। आपको विशेष लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें, सूर्य ग्रहण के समय जब कोई इंसान एक बार नाम जप करता है या एक बार मंत्र का जप करता है तो उसको 1000 बार मंत्र जप का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम ये आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप बैठकर आराम से, एक ध्यान रखिएगा, एक लोटा जल रख लें, छोटे से लोटा या छोटे से बर्तन में जल रखें, ताकि वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो सके। करना क्या है, बैठकर मंत्र का जप करें। जप करने के बाद एक बूंद जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, यह बोलकर उस जो जमीन पर गिरा हुआ जल है उसको घींचते हुए बोलें। उसके बाद उसका चंदन टीका, जैसे टीका लगाते हैं वैसे लगा लें। बस ये काम मंत्र समाप्त हो तो आप कर लें। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको एक विशेष कार्य जरूर करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद वैसे तो सफाई ज़रूर करनी चाहिए। घर की सफाई आप जितना भी हो सके, यदि आप संभव हो सके तो पूरी सफाई करें, यदि संभव ना हो तो घर की सफाई, पूजा स्थान की सफाई विशेष रूप से करिए। और थोड़ा सा जल लेकर, गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। छत से लेकर बाहर घर सब जगह छिड़काव करें, केवल बाथरूम को छोड़कर सभी जगह छिड़काव जरूर करें। इससे आपके घर
पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण अशुद्ध हो जाता है, रहता है बाद में फिर। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप शुद्ध जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, सभी लोग स्नान करें, लेकिन सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी के नाम, यानी हर इंसान अपने लिए या एक इंसान सभी के नाम का एक पेपर पर चावल निकाल दें, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी निकाल दें, जिससे कि स्नान जो लोग करेंगे वो एक छू कर हिला देंगे, जिससे कि वो चावल का जो बना हुआ गोला गोला बना दें, मतलब गोल गोल ऐसे करके एक जगह रख दें, थोड़ा थोड़ा जगह पे, जिससे कि वो छूने के बाद वो दान आप कर रहे हैं, चावल हो या आटा हो, और भी कुछ दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं। सभी के लिए एक आदमी रख सकता है या अपने लिए सभी निकाल लें, लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्य ग्रहण से पहले आपको बनाकर वैसे गोल गोल करके चावल को एक जगह इकट्ठा कर करके थोड़े गैप कर करके रख लें, और हर इंसान स्नान के बाद छू दें, दान कर दें। ये दान से आपका महापाप बहुत बड़ा ये फल देता है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जो प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। जय माता दी।